A very good morning to you all. Myself Praveen Agarwal from Helpline Shikhar Institute of Spoken English Languages. So dear students, आज जैसे कि आपका ये फर्स्ट डे है इंग्लिश स्पीकिंग का, तो मैं आज इंग्लिश स्पीकिंग में फर्स्ट डे पर कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको 4 पॉइंट्स इसके अंदर नज़र आने चाहिए। वो क्या है? नंबर 1 दैट कि जो मैं बोलूँ वो आपको सुनना है, साथ में इसको समझने की कोशिश करनी है। समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, साथ में उसको बोलने की कोशिश करनी है। और साथ में जो 4th पॉइंट है, बॉडी लैंग्वेज को भी एब्जॉर्ब करना है कि बॉडी लैंग्वेज में कैसे यूज़ कर रहा हूँ। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको सुनना है और उसके साथ साथ आपको बोलने की कोशिश करनी है लगातार। मेरी जो वीडियोस है वो इसलिए हैं कि केवल आप उन वीडियोस को सुने ना, साथ में बोलने की कोशिश भी करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा काम है आपको बुलवाना और आपका काम है मेरे साथ बोलने की कोशिश करना। तो देखिए, जो हम कोई भी सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम उस एक पर्टिकुलर जस्ट उसके अंदर कुछ फ्रेजेस होते हैं, कुछ फ्रेजेस कुछ वर्ड्स से मिलकर के सेंटेंसेस बनते हैं। वो जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जो कॉमन वर्ड्स हैं, जो कॉमन फ्रेजेस हैं वो क्या हैं एक्चुअली? तो नंबर 1 आता है सब्जेक्ट, सेकंड आता है हेल्पिंग वर्ब, थर्ड आता है मेन वर्ब एंड फोर्थ इज योर ऑक्सिलरी। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। देखिए, मैं सीधे कोर्स को लेकर चलूंगा। इस कोर्स में क्या है कि आपको सबसे पहले आप अपने आप को क्या जानते हैं? आई बोलते हैं। सामने वाले को क्या बोलेंगे? यू। थर्ड पर्सन को ही या शी। अब हम बात करते हैं, देखिए वैसे तो यूट्यूब के माध्यम से या कई सारे चैनल्स के माध्यम से बहुत से लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस दे रहे होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपने रेयर यूज होते हैं। लेकिन मैं जो यूज करा रहा हूँ वो सेंटेंसेस यूज कराऊंगा जो हमारी आम जिंदगी के अंदर, हमारी आम लाइफ के अंदर बोली जाएगी। तो सबसे पहले क्या है कि आप अपने आप को क्या बोलते हैं? आई। सामने वाले को यू, थर्ड पर्सन ही या शी। अब हम बात करते हैं कि हमारी जिंदगी में वर्तमान में बहुत सारे एक्शन वर्ब शामिल हैं। एक्शन वर्ब जैसे खेलना, पढ़ना, हंसना, रोना, ये सब काम हमारी जिंदगी में शामिल हैं। अब अपने आप को क्या बोलते हैं? आई लगा के उस एक्शन को लगाएंगे जो एक्शन आपकी जिंदगी में शामिल है। आई लगा के जो एक्शन आपकी जिंदगी में शामिल है वही लगाएंगे, जो आपके रूटीन में शामिल है वो लगाएंगे। अब जैसे मेरी जिंदगी में खेलना शामिल है तो खेलने की इंग्लिश लगाएंगे। मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में पढ़ना शामिल है तो पढ़ना लगाएंगे। मेरी लाइफ में शामिल है इंग्लिश बोलना तो इंग्लिश बोलने की इंग्लिश लगाएंगे। अब डिपेंड करता है कि इंग्लिश बोलने को बोलते हैं स्पीक इंग्लिश, कहीं जाने को बोलते हैं गो, लिखने को बोलते हैं राइट। तो ये जो एक्शन वर्ब्स हैं इनको हमें यूज करना है उन सब्जेक्ट्स के साथ में। आई, यू, ही, शी, दे, वी, इट, व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज देयर, मींस जो करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट्स बोलते हैं। ओके, कि ये काम कौन करता है। अब जो करता है का मतलब सपोज आई। अब मैं आई के बारे में बताऊंगा कि आप अपने बारे में कैसे बोल सकते हैं कि आपके रूटीन में कौन कौन से काम शामिल है। जैसे मैं सुबह उठता हूं तो सुबह उठने को बोलते हैं गेट अप अर्ली मॉर्निंग, तो बोलेंगे आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग। तो आपके आई लगा करके बोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरी जो वीडियोस हैं आपको मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश भी करनी है, तो मेरी वीडियोस को पॉज कर करके आप बोलने की प्रैक्टिस करिए। ये ना हो कि केवल आप वीडियोस को मेरी देख रहे हो और देख करके केवल सुन रहे हो और सुनने के साथ आपको केवल समझ रहे हो। तो आपको देखने, सुनने, समझने के साथ जो सबसे मेन जिसकी वजह से आप देख रहे हैं वीडियो, उसके लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। और मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा और आपका जो एंजॉय करेंगे मेरे साथ इंग्लिश स्पीकिंग को। तो इसके लिए आपको बोलने की प्रैक्टिस जरूर करनी है मेरे साथ साथ, और बाद में भी कर सकते हैं, वीडियोस को पॉज कर करके देख सकते हैं। तो दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ बोलिए कि आप अपने बारे में बोल रहे हैं कि ये काम आपकी लाइफ में शामिल है। तो वॉच टीवी, आई वॉच टीवी। गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट।
मान लीजिए कि ये काम आपकी जिंदगी में शामिल है क्योंकि आप बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो। टेक टी, आई टेक टी। टेक लंच, आई टेक लंच। अटेंड द क्लास डेली, आई अटेंड द क्लास डेली। लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। ऑपरेट कंप्यूटर, आई ऑपरेट कंप्यूटर। ऐसे बहुत सारे एक्शन वर्ब हमारी जिंदगी में शामिल हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ में क्या क्या काम शामिल है। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दे रहा हूं इस चीज को लेकर के कि यदि आप अपना डेली रूटीन बताना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं इसी तरीके से कि सुबह आप यदि उठते हैं तो सुबह उठने का मतलब बोलते हैं गेट अप अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद आप सपोज ब्रश करते हो, आई ब्रश माई टीथ, आई क्लीन माई टीथ, आई फ्लॉश माई टीथ। नेक्स्ट उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप शॉवर लेते हैं या गेट फ्रेश होते हैं, तो आई गेट फ्रेश। मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं वहां से लौटता हूं, आई रिटर्न फ्रॉम द मॉर्निंग वॉक। मैं रेस्ट लेता हूं, आई टेक नैप। मैं शॉवर लेता हूं, आई टेक शॉवर। तो उन एक्शंस के इंग्लिश लगाते चले जाइए जो काम आपके रूटीन में शामिल हैं। ये काम आपको आज करना है। क्या करना है? मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन देता हूं। उस डेमोस्ट्रेशन में आप उसी तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और मेरे के साथ फॉलो भी कर सकते हैं। अब आप देखिए और बाद में आप अपने आप भी तरफ अपने तरीके से अपने आप को अपने डेली रूटीन के बारे में आप अपने पार्टनर्स को, अपने ब्रदर को, सिस्टर को, अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों को आप उनके साथ प्रैक्टिस करिए। और नहीं, यदि आपके पास पार्टनर आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं तो आप अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन साथ में मेरे को देख रहे हैं उसी तरीके से बोलने की कोशिश कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो मुझसे बेहतर प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं और बहुत अच्छा वो रिजल्ट्स मिल जाता है उनको। बस उनको एक मौका चाहिए होता है, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है देखने के लिए कि किस तरीके से हमें क्या करना है, और वो कभी कभी मुझसे ज़्यादा बेटर भी कर जाते हैं। तो नाउ लेट्स सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ, देन आई टेक शॉवर। आफ्टर टेकिंग शॉवर आई प्रे टू गॉड. After praying to God, I take breakfast. After eating my breakfast, I just go I go to the market, I go to college, I study, then I come back from the college, I just take nap, then I watch my favorite program on the TV, then I take rest. After that, I get up and then I just take 1 cup of tea. After that, I go to the market, I do some shopping, I meet my friends, I go to the fields, I play cricket with my friends, then I come back from the college, I come back from the market, whatever. So इस तरीके से आप लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और भी डिफरेंट तरीके से आप बोल सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ प्रवीण अग्रवाल फ्रॉम हेल्पलाइन शिखर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेजेस, एंड नाउ आई एम गोइंग टू से समथिंग अबाउट माई daily routine. So my daily routine is, first of all, I start my day around 5 o'clock with a lukewarm water. Then I brush my teeth and splash my face, and then I rinse my mouth. After that, I go for morning walk. Then after coming from the walk, I take shower. Then I pray to God. After praying to God, then I take breakfast. After having my breakfast, I just get ready for going to the college. After coming from the college, I just study myself, then I watch my favorite program in the TV, then I take lunch. After that, तो डिपेंड करता है, इसको आप अपने तरीके से स्पीड घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गेट फ्रेश, देन आई गो फॉर वॉक। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द वॉक, आई टेक शॉवर, देन आई प्रे टू गॉड, देन लाइक दैट यू कैन कंटिन्यू डू द प्रैक्टिस ओवर दैट। एंड यू ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप स्लो भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, then I get fresh, then after that I go for a walk. After coming from the walk, I take shower, then I pray to God. After praying to God, then I just take breakfast. Then I put on my shoes, then get ready and take my motorcycle, then reach at the college. After that, I attend my college, then I get free from the college around 1 o'clock, then I come back to the home, then I take nap. I take a little nap, then after that I take lunch, then I watch my favorite program in the TV, then I go to the market, then I meet my friends, then I do some shopping. After that I come back to the home, then I go for evening walk, then I help my mother in the kitchen. After that, so many action can be used for saying something about your daily routine. After that,
जैसे आपने आई लगा के बोला, इसी तरीके से आप यू लगा के बोल सकते हैं सामने वाले के बारे में। यू गो टू मार्केट, यू प्ले चेस, यू स्टडी, यू राइट एप्लीकेशन। द सेम फॉर ही लगा के ही के बारे में बताएंगे, ही राइट्स एप्लीकेशन, ही गोज टू द मार्केट। देखिए ही के लिए और शी के लिए ऐसी ईएस की फॉर्म आ जाती है, जैसे ही राइट में राइट्स हो जाएगा, गो है तो गोज हो जाएगा। शी गोज टू द मार्केट, ही राइट्स एप्लीकेशन, ही टेक्स शॉवर, आई टेक शॉवर, यू टेक शॉवर, ही टेक्स शॉवर, शी टेक्स शॉवर। आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं पॉज करके। ओके, सो आई वॉच टीवी, यू वॉच टीवी, ही वॉचेस टीवी, शी वॉचेस टीवी। I prepare the food, you prepare the food, he prepares the food, she prepares the food, they prepare the food, we prepare the food. It's the same. Next we can say कि अब बात आती है कि some kind of other type of way to speak. I mean कि यदि मैं कहता हूं कि मैं अपना काम करता हूं, I do my work, तो I do my work, तो my means कि मेरा अपना काम करता हूं मीन्स मैं मेरा काम करता हूं, तो ये मैं के लिए मेरा हो जाएगा, यू के लिए योर हो जाएगा, और ही के लिए हिज हो जाएगा, शी के लिए हर हो जाएगा। मीन्स ये जो अपना है हिंदी में अपना अलग एक ही सेम होता है, कॉमन होता है, लेकिन इंग्लिश में अपना किसका होता है वो डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा यूज किया है। तो सब्जेक्ट जैसे आई के लिए माई हो जाएगा, यू के लिए योर हो जाएगा, ही के लिए हिज हो जाएगा, शी के लिए हर हो जाएगा। जैसे मेरे लिए अपना काम माई वर्क, आपके लिए आपका अपना काम योर वर्क, ही के लिए ही का काम हिज वर्क, शी के लिए शी का काम हर वर्क, दे के लिए उनका काम देयर वर्क, हम सबके लिए हमारा काम आवर वर्क। इट ऑल डिपेंड्स कि आई डू माई वर्क, you do your work, he does his work, she does her work, they do their work, we do our work. It all depends कि I think about my future, you think about your future, he thinks about his future, she thinks about her future, they think about their future, we think about our future. Means कि we have to say कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूं, तो मैं आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर, यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, ही थिंक्स अबाउट हिज फ्यूचर, शी थिंक्स अबाउट हर फ्यूचर, दे थिंक अबाउट देयर फ्यूचर, वी थिंक अबाउट आवर फ्यूचर। सो ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई कैन से कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, समझ में आने के साथ साथ आपको बोलने की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और क्योंकि मैं लगातार आपके साथ बना हुआ हूं तो आप मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अब आपको मैंने जैसे कहा कि साथ में बॉडी लैंग्वेज को भी यूज करना है, और इसी तरीके से मैं आगे की जो वीडियोस हैं लगातार आपके सामने भेजता रहूंगा। आपको लगातार मेरी आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना होगा। और आप चाहते हैं कि यदि आपके वो मित्र, वो दोस्त जिनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी आपकी वजह से इंग्लिश बोलना सीख पाएं। और अब आप आगे की थोड़ी सी हल्की सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं कि आई प्रिपेयर द फूड, यू प्रिपेयर द फूड, ही प्रिपेयर द फूड, शी प्रिपेयर द फूड। तो हम जो अलग अलग एक्शन यूज करते हैं वो एक्शन आपको यूज करना है। जैसे मैं कुछ एक्शन देता हूं आपको, वॉच टीवी, आप अपने बारे में बता रहे हैं, सबके बारे में। आई वॉच टीवी, यू वॉच टीवी, ही वॉचेस टीवी, शी वॉचेस टीवी। Play carom, I play carom, you play carom, he plays carom, she plays carom. Write a letter, I write a letter, you write a letter, he writes a letter, she writes a letter. I think, you think, he thinks, she thinks. I face problem, you face problem, he faces problem, she faces problem, they face problem, we face problem. Okay, the same. I prepare the food for my family, I prepare the food for my family, you prepare the food for your family, he prepares the food for his family, she prepares the food for her family, they prepare the food for their family, we prepare the food for our family. So dear all students, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी बता सकते हैं कमेंट्स करके भी, और साथ में यदि कोई आपका मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। और धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो सुनी, तो I would like to say thanks for watching me and listening me and doing the practice with me. Thank you very much. Have a good day. Have a nice day, and see you with the next video. Till then, bye bye. Have a good day. Keep learning.